नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। दोस्तों, मैं आज आपसे बात करने वाला हूं आत्मनिर्भर भारत अभियान के ऊपर। मैं आपसे बात करूंगा आत्मनिर्भर भारत अभियान क्या है। मैं इसमें बात करूंगा क्या भारत आत्मनिर्भर हो सकते हैं, आत्मनिर्भरता के पिलर्स क्या होंगे और इस पे गवर्नमेंट क्या खर्च करेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इकोनॉमिक रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल और करेंट इकोनॉमिक टॉपिक आपको अच्छे से मिल सके। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को देश के नाम संबोधन करते समय भारत आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की। आत्मनिर्भर भारत अभियान बेसिकली एक अभियान है। अभियान का मतलब है कि ये एक प्रोसेस होगा, टाइम बद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से इसे हम प्राप्त करेंगे। और साथ ही साथ ये अभियान इसलिए होगा कि भारत के 130 करोड़ जनसंख्या, 130 करोड़ निवासी भारत के आत्मनिर्भर बन सके, भारत में उन तमाम चीजों का उत्पादन कर सके जो हमको आवश्यकता होती है। आत्मनिर्भरता जो भारत की है वो दुनिया के तमाम देशों से अलग है। भारत की आत्मनिर्भरता आत्म केंद्रीयता नहीं है। भारत में जो हम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करेंगे, वो तमाम जरूरी चीजों का उत्पादन करेंगे, उससे सिर्फ हमारे देश का भला नहीं होगा, पूरे विश्व स्तर का भला होगा। क्योंकि भारत का दर्शन रहा है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा दुनिया ही हमारा घर है, हमारा जो है परिवार है। तो दोस्तों, जो प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात की, नो डाउट इस कोरोना के संकट में ये आपदा को अवसर में बदलने का काम कर सकता है। दुनिया के तमाम ऐसे देश जो इस संकट में, इस महामारी में बहुत तरीके से, एडवर्सली तरीके से प्रभावित हुए हैं, ऐसे समय में एक अवसर भी है कि भारत की जो छवि है पूरे दुनिया में साफ सुथरी छवि है, उसका फायदा उठाया जाए। ऐसे कई ऐसे देश हैं जो बहुत बड़े पैमाने पे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं। एक देश आप जानते हैं चीन ही है जो बहुत बड़े पैमाने पे एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के लिए जाना जाता है। लेकिन पूरे दुनिया के देश उसको जो है एक दुष्ट राष्ट्र के रूप में देख रहे हैं, एक ऐसे राष्ट्र के रूप में देख रहे हैं जो कभी भी किसी राष्ट्र का भला नहीं कर सकता। ऐसे में भारत जैसे देशों के लिए एक बहुत बड़ा एक अवसर देता है ये कोविड-19। और ये अवसर तभी हम लोग उठा सकते हैं जबकि भारत को आत्मनिर्भर बनाए। आत्मनिर्भरता का मतलब यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं है कि भारत दुनिया के तमाम कंपनियों को यहाँ आने नहीं देगा, भारत इंपोर्ट नहीं करेगा। भारत जो है दुनिया की तमाम कंपनियों को आने भी देगा, इंपोर्ट भी करेगा, एक्सपोर्ट भी करेगा। लेकिन उन तमाम ऐसी जरूरी चीजों का जो हम स्वतः बना सकते हैं उसके ऊपर हम अपनी डिपेंडेंसी विदेशों के ऊपर नहीं रखेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए मैं गांव में रहता हूं और मेरी इफिशियंसी है कि मैं एक भैंस रख के दूध उत्पादन कर सकूं, लेकिन मैं ये नहीं करता हूं। मैं दूध को परचेज करता हूं, मैं घर में पनीर बना सकता हूं, लेकिन मैं ऑर्डर करता हूं। ये जो हमारी भावना है डिपेंडेंसी की, उसे हमको हटाना पड़ेगा। सप्लाई चेन को मजबूत करना पड़ेगा। तमाम ऐसे जरूरी चीजों को हम जो बना सकते हैं वो हम लोग जरूर बनाएंगे। कुल मिला जुला के आत्मनिर्भर भारत अभियान में 3 शब्द है। एक तो आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर का मतलब 130 करोड़ भारतीयों को तमाम ऐसे चीजों को खुद बनाना पड़ेगा। अभियान का मतलब एक कैंपेन है जो एक प्रोसेस के तहत हम इसे अचीव करेंगे और इसमें बड़े पैमाने पे फंड की आवश्यकता भी पड़ेगी। प्रश्न यह है कि क्या भारत आत्मनिर्भर बन सकता है? आत्मनिर्भरता के लिए जो सबसे बड़ी चीज होती है वो होती है वर्कफोर्स की। भारत में आप जानते हैं भारत की वर्कफोर्स दुनिया के सबसे बड़ी वर्कफोर्स है। भारत एक युवा देश है, इसमें वर्कफोर्स जो है 65% जो है हमारा वर्कफोर्स है जो प्रोडक्शन कर सकता है। साथ ही साथ दुनिया का जो टैलेंटेड लोगों की अगर आप सूची देखिएगा तो भारत में मानव संसाधन विकास बहुत ज्यादा हुआ है। दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जो भारत के प्रतिभा के दम पे आगे बढ़े हैं। अमेरिका के हुए आप देखिए तो भारत में एक तो वर्कफोर्स है, दूसरा टैलेंट है, मानव संसाधन है, साथ ही साथ भारत में प्रोडक्शन कैपेसिटी है, उत्पादन करने की क्षमता है। तो भारत में अगर भारत में वर्कफोर्स है, साथ ही साथ टैलेंट है और अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी है तो नो डाउट भारत आत्मनिर्भर बन सकता है। लेकिन इसमें एक चीज जरूर जोड़ी जानी चाहिए, वोकल फॉर लोकल। हम अपने जो यहाँ के प्रोडक्ट है उसके प्रति वोकल हो, उसकी हम एडवर्टीजमेंट करें, उसके बारे में, उसके गुणों के बारे में बताएं। बहुत ऐसी चीजें हैं भारतीय जिससे पूरा दुनिया, असम का चाय देखिए, पूरा दुनिया इसका लोहा मानता है। तो हम अपने लोकल प्रोडक्ट को जब तक अपने बीच में ही उसको आगे लेके नहीं आएंगे, अभी आपने देखा कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पे काम हुआ, तो जब तक अपने लोकल प्रोडक्ट के लिए हम वोकल नहीं होंगे, उसको एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे, उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे, तब तक ये हमारा कैंपेन अधूरा रहेगा। तो हम
नो डाउट हमारे पास वो तमाम ऐसी क्षमताएं हैं जिससे हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इस आत्मनिर्भरता का उदाहरण देखिए, जब ये कोविड महामारी शुरू हुआ तो दुनिया के ऐसे तमाम देश थे, उसमें भारत भी था, जो पीपीई किट के लिए, N95 मास्क के लिए और एंटीबॉडी डिटेक्शन किट के लिए चाइना के ऊपर निर्भर थे। चाइना ने तमाम देशों को 2M दर्जे का घटिया क्वालिटी का पीपी किट दिया, घटिया क्वालिटी का मास्क दिया और एंटीबॉडी किट ऐसे दिए जो सही रिजल्ट दे ही नहीं रहा था, उसके रिजल्ट में काफी ज्यादा वेरिएशन था। आप देखिए भारत जो है 30 दिन के अंदर में प्रत्येक दिन 2 लाख N95 मास्क, प्रत्येक दिन 2 लाख जो है पीपीई किट और भारत में साथ ही एंटीबॉडी जो टेस्ट किट है वो डेवलप कर लिया। ये बहुत बड़ा एग्जांपल हमने सेट किया है कि इस घड़ी में, आपदा की घड़ी में, उन तमाम चीजों को हम खुद बना सकते हैं जो कि हमारे पास टैलेंट अवेलेबल है, रिसोर्स अवेलेबल है, लेकिन हम चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी दिखाते हैं। तो नो डाउट वो तमाम ऐसी चीजें हैं जिसे आप काउंट कर सकते हैं, लाखों में ऐसी चीजें हैं जो भारत बना सकता है, लेकिन वो दुनिया के तमाम देशों से लेता रहा है। भारत में इस अवसर में ये दिखाया है, इस आपदा ने सिखाया है कि उन तमाम वस्तुओं को जो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं उसे आप जरूर प्रोड्यूस करिए। यही आत्मनिर्भरता का सही मायने है। देखिए, आत्मनिर्भर भारत होने के लिए जरूरी है कि हम अपनी इकोनॉमी को, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को, हम टेक्नोलॉजी को, डेमोग्राफी को और डिमांड एंड सप्लाई चेन को मजबूत करें। यह हमारी आत्मनिर्भरता है, उसके 5 पिलर है। पहला तो चीज इकोनॉमी है। आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें अपने इकोनॉमी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, हमें गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना पड़ेगा, हमें वो तमाम वस्तुएं और सेवाएं हैं जिसे हम बना सकते हैं उसको बनाएं। अगर इकोनॉमी हमारी नहीं बढ़ेगी तो आत्मनिर्भरता आप नहीं प्राप्त कर सकते। तो पहला जहां पे हमको फोकस करना है, जो फोकस पॉइंट है वो हमारी इकोनॉमी है। सेकेंड जो फोकस पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप चाहते हैं कि इकोनॉमी में हम आत्मनिर्भरता प्राप्त करें, वो तमाम जरूरी चीजों को खुद बना सके, तो भारत में बहुत ज्यादा जरूरी है कि एनर्जी के ऊपर काम किया जाए, परिवहन के ऊपर काम किया जाए, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर काम किया जाए, परिवहन के ऊपर काम किया जाए, तमाम ऐसी चीजें, आईटी के ऊपर काम किया जाए जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर की श्रेणी में आती हैं, जो हमारी सप्लाई चेन को मजबूत करेंगी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस कैंपेन में कि हम अपने सप्लाई चेन को इंपॉर्टेंट करें। भारत इतना बड़ा देश है, 130 करोड़ पॉपुलेशन है, भारत की डिमांड एक बहुत बड़ा मार्केट है, डिमांड तो है ही, लेकिन भारत में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम एक स्मूथ सप्लाई चेन को डेवलप करें ताकि जो है हमारा डिमांड और सप्लाई के बीच एक सामंजस्य बना रहे। तो दूसरा हमारा पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर है। सिस्टम हमारा टेक्नोलॉजिकल ड्रिवेन होना चाहिए, मतलब जब तक आप टेक्निक्स का यूज नहीं करेंगे तब तक आप गुड्स एंड सर्विसेज का स्मूथ प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो सिस्टम ट्रांसपेरेंसी भी तभी होगा जब टेक्नोलॉजी यूज करें, और साथ ही साथ अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज का स्मूथ आप चाहते हैं कि प्रोडक्शन हो, तभी हमको टेक्नोलॉजी ड्रिवन लेके आनी पड़ेगी। डेमोग्राफी, भारत की डेमोग्राफी, मैंने कहा दुनिया का सबसे युवा देश भारत है, 65% आबादी वर्किंग पॉपुलेशन है। तो भारत में इस पॉपुलेशन को, वर्किंग ग्रुप को ट्रेंड करने की आवश्यकता है। इनके अंदर आत्मनिर्भरता की भावना जगाने की जरूरत है, हम कुछ कर सकते हैं ऐसा भाव जगाने की जरूरत है। तो डेमोग्राफी के ऊपर हम ध्यान देंगे, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिमांड एंड सप्लाई का चेन। मैंने कहा कि देखिए 2 चीजें हैं आत्मनिर्भरता के लिए, एक तो स्मूथली हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करें और साथ ही साथ डिमांड जनरेट करें। अगर 2 चीजें हो जाती है इकोनॉमी में, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन और साथ साथ उसका डिमांड, तो नो डाउट हम इस कैंपेन में सफल हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि एक तो सप्लाई चेन को हम बेहतर करें और साथ ही साथ लोगों के हाथ में इतनी इनकम रहे, परचेजिंग पावर है कि वो डिमांड करें। इसके लिए तभी हो पाएगा जब हम बहुत बड़े पैमाने पे एक पैकेज लेके आए और खर्च करें इकोनॉमी के सप्लाई चेन के लिए, की चेन के ऊपर और साथ साथ डिमांड के ऊपर। प्रधानमंत्री मोदी ने 12 मई के अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में इस अभियान के लिए 20 लाख करोड़ रुपए की बात की। देखिए 20 लाख करोड़ जो है भारत के सप्लाई चेन को स्ट्रांग बनाने के लिए, साथ ही साथ लोगों के डिमांड को, परचेजिंग पावर को बूस्टअप करने के लिए खर्च किया जाएगा। निर्मला सीतारमन ने इसको 5 दिन लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 ट्रांच में 20 लाख करोड़ की डिक्लेरेशन की। इसमें आरबीआई की सहायता भी जुड़ी है जो लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए थी। तो दोस्तों जो ये अभियान है, बेसिकली यहां पे 2 चीजों को बहुत ध्यान रखा गया है। एक तो सप्लाई चेन को कैसे मजबूत किया जाए और साथ ही साथ इसके लिए डिमांड कैसे जनरेट किया जाए। तो देखिए जो मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रुपए की बात की थी, खर्च की बात की थी इस अभियान के लिए, बेसिकली ये जीडीपी का लगभग 10% है भारत के, और ये खर्च होगा एमएसएमई के ऊपर, भारत के किसानों के ऊपर, भारत के कृषि प्रणाली के ऊपर, आधारभूत संरचना के ऊपर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के ऊपर, साथ ही साथ मध्यम वर्गीय परिवारों के ऊपर। देखिए जो भी ये खर्च किया जाएगा, इसके बारे में आपने डिटेल में सुना होगा कि भारत ने 5
ट्रांच में जो 20 लाख करोड़ रुपए की बात की है, ये जो भी ट्रांच खर्च किए गए हैं उसके बेसिकली देखिए दो ही मकसद है। एक तो भारत में सप्लाई चेन को इंपॉर्टेंट बनाना, हम चाहते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज का स्मूथ प्रोडक्शन कर सके, साथ ही ऑर्गेनाइज सेक्टर में, दिहाड़ी मजदूरों में, मनरेगा मजदूरों में परचेजिंग पावर जनरेट करें। सप्लाई के साथ साथ अगर डिमांड जनरेट होगी तो नो डाउट ये जो हमारा अभियान है वो सफल हो जाएगा। तो ये है भारत जो है आत्मनिर्भर भारत अभियान का हमारा एनालिसिस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड।